गुरुजी, संगत जी, एक संगत ने गुरुजी महाराज से सवाल किया कि गुरुजी आपने बड़ा मंदिर क्यों बनवाया? क्या इस जमीन का कोई ऐसा महत्व है कि आपने इसी जगह बड़े मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में सोचा? तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा जवाब दिया कि ये जमीन कोई नॉर्मल जमीन नहीं है, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ कितने ही संतों ने बैठ के बहुत सालों तक तपस्या करी है। और इस मंदिर की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, यहाँ की जमीन इतनी पवित्र है कि जो भी यहाँ आएगा वो तर जाएगा संगत जी। और ये है भी संगत जी गुरुजी का बड़ा मंदिर, गुरुजी का आश्रम, जहाँ गुरुजी ने ये कहा कि अगर इसके आसपास भी कोई गुजर जाता है तो वो भी ब्लेस हो जाता है। संगत जी, आप कभी भी देख लीजिए गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वहाँ के कभी भी पेड़ पौधे या जो भी वहाँ पे घास है कभी नहीं सूखती। और किसी भी सीजन के कोई भी पौधे वहाँ कभी भी लगा लो, हरे भरे रहते हैं। बाकी जमीन कितनी ही बंजर क्यों ना हो जाए गर्मी की वजह से, पर उस स्थान को वो आशीर्वाद प्राप्त है। जब उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे सांप निकलते थे। एक बार इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी निकला था। तो गुरुजी महाराज से किसी संगत ने यही पूछा कि गुरुजी, क्या ये इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? गुरुजी ने कहा हाँ, ये होते हैं। पर जब से फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो उसके बाद वहाँ पे कोई भी नाग या नागिन का जोड़ा नहीं निकला। गुरुजी ने ये बात कही कि जब भी तुम कभी कहीं नाग या कोई भी सांप देखते हो तो हाथ जोड़ लो और उस वक्त उसे प्रणाम कर दो, वो अपने आप चला जाएगा। पर कभी भी उन्हें मारो मत, मारने से तुम्हारे पाप कर्म बढ़ जाएंगे। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर के तो इतने चमत्कारी रहस्य हैं। जैसे गुरुजी आप खुद ही देखिए, जो वो ऊपर शिवलिंग बनी हुई है एक खोखले आकार की, और उसमें इतना भारी झूमर लटकाया गया है बिना किसी सपोर्ट के। केवल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही ये संभव है संगत जी। गुरुजी ने खुद भविष्यवाणी करी और उस वक्त भी कई संगत ने देखा कि उस शिवलिंग पे अमृत धारा बहती थी। और गुरुजी खुद मंदिर का निर्माण करने से पहले ही ये सब भविष्यवाणी करके गए कि एक दिन इस शिवलिंग पे दूध की धारा भी बहेगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कहे हुए हर वचन महाशिव के मुख से निकले हुए वो तो पूरे होने ही हैं। तो इतने चमत्कारी रहस्य इस मंदिर के हैं संगत जी। आपने देखा होगा एंट्रेंस पे जो गणेश जी की मूर्ति है, जब उस गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया गया, जब वो मूर्ति तैयार होके मंदिर में लाई गई, उस दिन जनवरी में लोहड़ी का त्योहार था। तो संगत बताती हैं कि हमने मूर्ति को जैसे ही अरदास लगा के स्थापित करने लगे तो मंदिर जो मूर्ति की छोटी छोटी आंखें हैं, हरी हरी कलर की आंखें पत्थर की हिलने लग गई। सारी जितनी भी वहाँ आसपास संगत थी सब देख के हैरान रह गए कि पत्थर की मूर्ति कैसे हिल सकती है। और जैसे ही गुरुजी को बताने गए तो गुरुजी सामने से ही बोले, क्यों, क्या हुआ? गणेश जी भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, उनकी हरी हरी आंखें हिल रही थी। तो फिर उन्हें यकीन होता है ये हमारी कल्पना नहीं है, यहाँ तो साक्षात गणेश जी विद्यमान है। संगत जी, गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते थे कि बड़ा मंदिर सच की वो थान है, जितनी बार भी तुम इत्थे आओगे तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हारे बुरे कर्म अच्छे में बदल जाएंगे। तो कितनी संगत वहाँ जाने से ब्लेस होती है संगत जी। वहाँ कितनी बार आप खुद भी देखें कितना पॉजिटिव ऑरा होता है, कितनी सुकून मिलता है। धरती के किसी कोने पे वो सुकून नहीं है जो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाके मिलता है संगत जी। और जो अंदर ब्रास की जो मूर्ति है, कई बार उस मूर्ति को लेफ्ट राइट गर्दन हिलाते हुए देखा गया है। एक बार होली के पर्व पे आंटी कुछ ओल्ड संगत उस ब्रास की मूर्ति की सफाई करके ही हटी थी, और होली के त्योहार पे जो शिवजी भगवान के गले में नाग देवता लिपटे हुए हैं वहाँ पे होली का रंग मिला। तो वो साक्षात भोलेनाथ हैं। कई बार उस मूर्ति को खड़े होते हुए भी लोगों ने देखा है संगत जी। गुरुजी के मंदिर के चमत्कारी, और कहते ना जिनको गुरुजी दर्शन कराना चाहते हैं उन्हीं को वो दर्शन भी होते हैं। मंदिर की एक एक मूर्ति, एक एक चीज में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग और हर देवी देवता का विद्यमान होना,
वहाँ के जितना भी हो रहा है, कैसे संगत कितनी कष्ट परेशानी में आती है, वहाँ का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद करके ठीक हो जाती है संगत जी। यूं ही नहीं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सब पे इतनी बरस रही है संगत जी, और ऐसे ही गुरुजी महाराज हम पे कृपा करते रहें। और आपने जो बाहर फाउंटेन वाली शिवजी की मूर्ति देखी है संगत जी, उसके तो इतने चमत्कारी रहस्य मैंने पहले भी बताया है कि जब गुरुजी की पुरानी संगत रघुवीर अंकल जो मंदिर का निर्माण कार्य देख रहे, वो उस मूर्ति को जब लेके आए, वहां पर स्थापना की गई, तो गुरुजी ने वक्त बताया था कि इस वक्त मूर्ति की स्थापना करना। गुरुजी महाराज उस वक्त जालंधर में थे, तो सबने सारे वो करके और मूर्ति जैसे ही स्थापना के लिए रखी, तो वाइट कलर की मूर्ति पिंक कलर में बदल गई। सब देख के हैरान रह गए। अब रघुवीर अंकल भी और जितनी भी और भी संगत थी देख के हैरान। स्थापना के बाद उन्होंने तुरंत गुरुजी को कॉल करी, तो सामने से गुरुजी बोले, क्यों, क्या हुआ? मूर्ति ने पिंक कलर में चेंज हो गई, पिंक कलर ले लिया, उसमें मैंने अपनी जान डाल दी है, अपना नूर डाल दिया है। तो संगत जी, वहाँ पे हर स्वरूप में हर गुरुजी की जितने भी शिव जी की हैं, गणेश जी की मूर्ति हैं, साक्षात गुरुजी महाराज वहाँ विद्यमान हैं। और कैसे गुरुजी की समाधि के सामने जो अखंड ज्योत जली हुई है, वहाँ पे ज्योत के रूप में गुरुजी महाराज विद्यमान है। कभी भी आप बड़े मंदिर में जाते हैं, एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अंदर से मन इतना खुश हो जाता है संगत जी। कहते हैं ना, धरती पे वो स्वर्ग है, और वो संगत बहुत ब्लेस्ड है जिन्हें वहाँ जाने का मौका मिलता है, क्योंकि गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर तो स्वर्ग के समान है। जो फाउंटेन वाली मूर्ति है, कितनी ही संगत ने उस मूर्ति के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं, पलक झपकते हुए देखी है, इधर उधर गर्दन हिलाते हुए देखे हैं, नाग देवता में से रोशनी निकलती हुई देखी है। संगत अपने एक्सपीरियंस बताती है संगत जी, और आज भी बहुत सी संगत ये जो भी सत्संग अपने सुनाते हैं कि हमारे साथ ये लाइव होता है। गुरुजी की जो गणेश जी की मूर्ति है, उसकी आंखें भी उन्होंने टिमटिमाती हुई देखी है, और कई बार एक आंख बंद और एक खुली भी देखी है। तो ऐसे चमत्कारी रहस्य, और आप देखिए ना, साक्षात जहाँ भगवान विद्यमान है, उस जगह जहाँ भी जब भी आपको मौका मिले गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो संगत जी। वो बहुत ही किस्मत वाले हैं जिन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है। जब भी आपको टाइम लगे जरूर जाओ, हमें अपने कर्म कटवाने हैं। हाँ, तो आस पास के लोग भी गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस करते हैं। वहाँ जब भी जाते हो केवल गुरुजी में ध्यान लगाओ, इधर उधर कहीं नहीं। अक्सर देखा गया संगत या तो फ़ोन में बिजी हो जाती है, फ़ोन को तो स्विच ऑफ करके रख दें संगत जी। गुरुजी महाराज कभी भी फ़ोन को, खुद संगत को कहा करते, नानू कहो अपने फ़ोन गड्डी विच छड़ के आएंगे, क्यों कहते थे? क्योंकि ब्लेसिंग फिर रुक जाती है संगत जी। और आप गुरुजी महाराज के लिए जाते हैं, वहाँ शांति से बैठे उन्हीं से बात करें, उनकी गद्दी पे साक्षात गुरुजी महाराज विद्यमान हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। और मंदिर में जहाँ सेवादार बैठा दे वहीं बैठ जाए। जो सबसे दूर बैठे होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग सबसे पहले उन्हीं को मिलती है। कभी ना सोचें कि हम गुरुजी की गद्दी से दूर हैं तो कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, या हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे। मन में जब गुरुजी को बैठा लेंगे तो संगत जी, चाहे हम कितनी ही दूर बैठे हों, दर्शन हमारे मन में होने चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।